ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां दौसा में नेशनल हाईवे 148 पर आज एक मिनी ट्रक पलट गया और उसमें रखी सब्जियां हाईवे पर बिखर गईं। राजसमंद जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 पैंथर्स की कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले 6 सालों में सड़क हादसों में 13 पैंथर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 4 पैंथर घायल हो चुके हैं। दौसा शहर में लालसोट बाईपास पुलिया पर आज एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ। तो सबसे पहले बात दौसा की, जहां पर नेशनल हाईवे 148 पर आज एक मिनी ट्रक पलट गया। इसमें रखी सब्जियां हाईवे पर बिखर गईं, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि ये मिनी ट्रक लालसोट से दौसा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मिनी ट्रक का टायर फट गया और सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में मिनी ट्रक का चालक मामूली रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मिनी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक को हाईवे से हटवाया। काफी मशक्कत के बाद सड़क पर बिखरी सब्जियों को भी हटाया गया, जिसके बाद एक बार फिर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो सकी। लालसोट की तरफ से ये टायर फट गया। टायर फटने बैलेंस खराब होने से सब्जी का कैंटर रोड पे पलट गया। कोई लगी तो नहीं हुई है, मिला नहीं है ड्राइवर, कहीं मामूली लगी बताई। रोड क्लियर करा देते हैं, अभी क्रेन मंगाई। उधर राजसमंद जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 पैंथर्स की कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले 6 सालों में सड़क हादसों में 13 पैंथर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 4 पैंथर घायल हो चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी तो अब नेशनल हाईवे के निर्माण में हुई तकनीकी खामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं वन्य प्रेमी इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। इस हाईवे का निर्माण 2015 में हुआ था। लगातार हो रहे हादसों से वन विभाग भी चिंतित है। इसको लेकर वन विभाग निर्माण कंपनी के साथ ही NHAI को भी लगातार पत्र लिखकर हाईवे निर्माण में हुई तकनीकी खामी के बारे में अवगत करा रहा है। जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 फॉल्टी 4 लेन बन गया। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हाईवे है वो पैंथर के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। मैं पिछले 6 सालों की बात की जाए तो 6 सालों में यहाँ 13 पैंथर सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं और कई विशेषज्ञ इस हाईवे की जो तकनीकी खामियां हैं उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो नेशनल हाईवे NH8 जो यहाँ से गुजर रहा है, स्पेशली नाथद्वारा से उदयपुर के बीच का जो बेल्ट है, यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन भी अच्छी है। पिछले 2-3 सालों में लगभग 12-13 यहाँ के जो लेपर्ड्स हैं रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो हमने हाईवे अथॉरिटी को कहा भी है कि आप जगह जगह पे ऐसे जहाँ पे जानवरों की क्रॉसिंग्स होती है, पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जब वो क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे साइनेजेस लगाएं, कुछ स्पीड स्लो करने के लिए लें कि यहाँ से ये पैंथर गुजर रहा है या पैंथर का जोन है, वाइल्ड लाइफ जोन है, इस तरीके से कुछ साइनेजेस भी लगाएं और ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस पे कहीं कहीं पे आप चाहें तो थोड़ा ब्रेकर भी लगाएं। जो भी आपके रोड नियम्स हैं, रोड नियमों की पालना करते हुए इन जानवरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएं। में जो भी जो सड़क सेफ्टी रूल्स जो हैं उसका कहीं पालन नहीं है। अब जहाँ पे पैंथर्स का आवागमन का रास्ता, जैसे नाथुआस में अपने त्रिनेत्र सर्कल पे है, वहाँ पैंथर का आवागमन का, वहाँ भी मेरे हिसाब से कई पैंथर की मौत हो चुकी है, कई एक्सीडेंट से घायल भी हुए हैं वहाँ पे। इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पैंथर के आने जाने के लिए रोड जब बने तो उसके नीचे से पैंथर के लिए आने जाने का रास्ता देना चाहिए। ये कई रास्ता इन्होंने पैसा बचाने के लिए पैसे को, अब ये जो पूरा क्षेत्र है ये पैंथर जोन है जो कहलाता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी पैंथर्स हैं, आपको कभी घरों के पास आसपास सब जगह पैंथर, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी इन्होंने पैंथर्स के लिए, वन्य जीवों के लिए कहीं कोई इस तरह का आवागमन का रास्ता नहीं दिया जो रोड क्रॉस करके वो निकल सकें। वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर इंडिया और रैकेट की ये अनोखी प्रयास है, जहां उत्तराखंड में नदियों के एक ऐसे समूह को तैयार किया जाएगा जो अब तक मनुष्यों की रोजमर्रा जिंदगी से दूर हो। हर तरफ संरक्षण की बात हो रही है, पर इस प्रयास में कुछ अनछुई नदियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट।